और हमारे साथ मौजूद है हमारे उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह करम। ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और हमारे दिलों में करीब हैं और हम इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे और टीचर हैं। आपका आदिल भाई, आप भाई क्रिकेटर भी बन रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट केटीपीएल सीजन में आप भाई को देखेंगे, हमें ट्रेन कर रहे हैं आसिफ भाई। तो बैक साइड पे देखिए नेट लगा हुआ हमारे पास और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थोड़ी देर पहले चल रही थी और अब थोड़ी सी बैटिंग की टिप्स पे आ जाते हैं। देखें, बॉलर का मैं उर्दू में तर्जमा ये बोलता हूँ कि निशान चीज। नासिर भाई, बॉलर वो है। सैयद नासिर, कराची का बहुत बड़ा ब्रांड। असद शाह यहाँ पे आ रहे हैं, बहादुर लेफ्टी यहाँ पे आ रहे हैं, लास्ट उमर बाजवा आ रहे थे। उसके अलावा कराची के बहुत सारे प्लेयर हैं, शफी आ गया है। काफी एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए बॉलर्स को कि कोई निशान टारगेट कर लें, उसके ऊपर कोई बॉल रख लें, उसके बॉल के ऊपर बॉलें मारें। उमर बाजवा यहाँ पे खेल रहे थे, खुरम चकवाल यहाँ पे खेल के गए। तैमूर मिर्जा को बॉस ने टिप्स दिए हैं, कोचिंग बॉस से लेके गए हैं। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया है, टेप बॉल का जो गैसी बॉल आ गए हैं, कोकोनट के बल्ले आ गए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, आज दोबारा हाजिर है नई वीडियो के साथ और इस टाइम मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल पार्क, फेडरल बी एरिया, कराची। और हमारे साथ मौजूद है हमारे उस्ताद मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह करम। ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और हमारे दिलों में करीब हैं और हम इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे टीचर हैं। और आपका आदिल भाई, आप भाई क्रिकेटर भी बन रहे हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट केटीपीएल सीजन में आप भाई को देखेंगे, हमें ट्रेन कर रहे हैं आसिफ भाई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द क्रिकेट सीखेंगे। और लिटरली मुझे बैट पकड़ना भी नहीं आता था। मैं मजाक की बात से अलग, आपने मैं फर्स्ट वीडियो अटैच करता हूँ और यहाँ आपने पहले कभी मुझे देखा हो बैटिंग में, तो मुझे बैट पकड़ना भी नहीं आता था। आसिफ भाई के पास आए, बॉस के पास आए, उन्होंने हमें बैट पकड़ना, उन्होंने अब मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट दिलवा दिया। तो कुछ बातें करनी है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, कुछ टिप्स, कुछ बॉलिंग की, बैटिंग की, और उसके अलावा बहुत सारी टिप्स होती हैं। खड़े होने की टिप होती है, क्योंकि हम अब तक जितने भी बैट्समैन से मिले आसिफ भाई, उन्होंने सबने सिर्फ बैटिंग की टिप्स दी है। उन्होंने जिस तरह आप एक गाइड करेंगे खड़ा किस तरह होना है, क्योंकि आपने मुझे 2-3 दफ़ा गाइड किया, मैं क्या यार हमारी ऑडियंस को भी मालूमात हो। मुझे आज 1 वीक कंप्लीट हो गया है आसिफ भाई के पास ट्रेनिंग लेते हुए, और अब मैंने कहा चलें आपको भी मिलवाते हैं। सर, थोड़ी सी टिप्स, पहले हम बैटिंग से शुरू करेंगे या बॉलिंग से शुरू करेंगे, फील्डिंग से या खड़े होने के स्टाइल से, क्या बात करेंगे अंतर? देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। बॉलिंग फिजिक है आपकी, बैटिंग फिजिक है, और बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपके शौक पे, लगन पे। देखिए, सबसे मेन चीज़ है मेहनत। शौक अगर इसमें शामिल हो जाए तो वो डबल हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें इंसान को प्लेयर बनाती हैं, और जब बंदा शौक के साथ मेहनत करता है तो इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो स्टाइल था, मेरा बैटिंग पे ज़्यादा मूड था, बट सिर्फ बैटिंग पे नहीं रह सकते, बॉलिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है। एक जब प्लेयर ग्राउंड में उतरता है तो उसको हर तरफ नज़र रखनी है, उसकी आई साइट तेज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैटिंग की टिप्स लेते हैं, स्टाइल की टिप्स लेते हैं कि आपका स्टाइल क्या होना चाहिए बॉलर के सामने, पिच पे एग्रेशन क्या होना चाहिए सामने वाली टीम पे डालने के लिए। कुछ बातें करते हैं बॉस। देखिए, बैटिंग के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है आपका वेट बैलेंस। आपका बैलेंस ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा आई साइड, जो कैमरा जिसको कहते हैं। कैमरा, अगर कैमरा आपका अच्छा है तो पूरी मशीन साथ चलती है। आपका बैलेंस, आपका स्टांस, फिर आपकी हेड, शोल्डर, ये सारा आपका बैलेंस कितना अच्छा है, ये बड़ा काउंट होता है। फिर आपके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, वॉच एंड पिक, पहले देखो फिर पिक करो। तो ये चीज़ें हैं बैटिंग में। मेन चीज़ें हैं आपका वेट बैलेंस, आपकी आई साइड, आपके रिफ्लेक्सेस, ये सबसे मेन चीज़ें काउंट होती हैं। फिर आपकी शॉट पावर, ये सारी प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है इसमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे बायो में आपका नंबर मिल जाएगा, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं आसिफ भाई से, तो भी आसिफ भाई का भी नंबर हम बायो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम पिच पे चलते हैं और कुछ बैटिंग की टिप्स भी लेते हैं और स्टैंडिंग पोजीशन की भी टिप्स लेते हैं उनसे। और बैक साइड पे देखिए नेट लगा हुआ हमारे पास और यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग थोड़ी देर पहले चल रही थी और अब थोड़ी सी बैटिंग की टिप्स पे आ जाते हैं। लाओ भाई, बॉल लाओ, कोई है तो मेरी जान। जी, पिच पे मौजूद है लेजेंड आसिफ भाई।
तो ये अब आपने यहाँ पे फोकस रखना है, सारा फोकस आपका हाथ पे होगा, इनके स्टैंडिंग पोजीशन पे होगा। बैट्समैन के खड़े होने का स्टाइल बड़ा काउंट करता है, और यही इम्प्रूवमेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप स्किल्स अपने अंदर ले आते हैं तो ये इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपका वेट बैलेंस, सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जब आप खेलते हैं, ये आपका हेड जो है, कोशिश करें कि ये शोल्डर और इसकी सीट में हो थोड़ा सा। और फिर सबसे मेन चीज़ बैटिंग में, मिडल ऑफ द बैट, ये जो बैट का मिडल वाला एरिया है, अक्सर देखते हैं शॉट यहाँ लग गया, ये लग गया, तो इसी वजह से या तो हमारा बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, या हमारी आई साइड थोड़ी सी वीक होती है, या हम उसको देख नहीं पाते। जितना अच्छा मिडल करना हम लोग सीख लेंगे बैटिंग करते हुए, तो उतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। और जब बॉलर आता है, उसका हाथ लास्ट टाइम तक रीड करना, ये सबसे मेन चीज़ें हैं। ये अगर आप ये चीज़ें रीड कर लेते हैं तो फिर आप बैटिंग की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये हैं कि आपका स्टांस, आपका बैलेंस, आपकी आई साइड, फिर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आप जब लास्ट टाइम तक अपने आप को होल्ड रखेंगे, बॉल को अपने करीब आने देंगे, तो आप स्लो गेंद भी खेलना सीख लेंगे। कुछ लोग होते हैं कि बॉल आने से पहले ऊपर जाते हैं और उसी दौरान अगर स्लो होता है तो बल्ला उनका पहले चला जाता है। जब लास्ट टाइम तक बॉल को अपने करीब आने देंगे और होल्ड करके रखेंगे बल्ले को, तो आप स्लो भी खेलना उसको सीख चुके होंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि बॉलर का हाथ वो आपने रीड करना है। जब बॉलर का हाथ रीड कर लिया आपने, तो स्लो, शॉर्ट, तेज, सारी चीज़ें आप उसको देख के खेल सकते हैं। एक बेसिक बात यही आ गई, क्रिकेट जो है टाइमिंग की गेम है। टाइमिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। आपका बैट आपकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए, वेल बैलेंस होना चाहिए। वेल बैलेंस बैट लेने के लिए आप हनीफ स्पोर्ट्स पे आएँ, टिप्स लेने के लिए आप आसिफ भाई के पास आएँ, ट्रेनिंग लें, और बिल्कुल विद इन फ्यू मंथ्स, इन 6 मंथ आपको एक बहुत अच्छा प्लेयर रेडी करके देंगे। और अब आते हैं 6 की टिप्स की तरफ। ये तो आ गया हमारा स्टाइल की टिप्स आई। अब आते हैं 6, या बॉल, कौन सी बॉल पे बॉल रोकनी है और छक्का मारना है, किस बॉल पे छक्का लगता है, क्योंकि हर बॉल पे 6 नहीं लगता। सिंगल डबल से ही आपकी काफ़ी सारी स्कोरिंग पूरी होती है। ऐसे ही बॉस। अब थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया है टेप बॉल का, जो गैसी बॉल आ गए हैं, कोकोनट के बल्ले आ गए हैं, तो अब सिंगल का रुझान इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़्यादातर बैट्समैन की कोशिश होती है वो 6 पे जाए। सिंगल तब हो जाता है जब वो शॉर्ट की ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि अभी अब इस दौर में किसी के जहन में टेप बॉल में, हार्ड बॉल की मैं बात नहीं कर, हार्ड बॉल एक डिफरेंट है। टेप बॉल में हर बैट्समैन की यही होती है कि जो बॉल जैसी भी है उसमें 6 की ट्राई करनी होती है। सिंगल के लिए कोई भी नहीं खड़ा हुआ होता। बहरहाल ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी बॉल आ जाए तो उसको रोकनी पड़ जाती है, लेकिन बैट्समैन जो टेप बॉल का होता है वो रेडी 6 के लिए होता है, 6 के लिए रेडी होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कोई स्लो आ गई, वो रेडी नहीं है, तो उसने लास्ट टाइम रोक लिया है। कोई परफेक्ट यॉर्कर आ गई तो उसको ऐसे रोक लिया उसने। तो ये चीज़ें उस वक्त सिंगल बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैट्समैन की कोशिश अब यही होती है कि 6 में से 4-5 छक्कों के लिए वो रेडी होता है। अब ये बॉलर की एबिलिटी होती है जो बचाता है अपने आप। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, बॉलिंग के हवाले से कुछ टिप्स। देखें, बॉलर का मैं उर्दू में तर्जमा ये बोलता हूँ कि निशानची। बॉलर वो है जिसका निशाना पक्का हो, यानी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए बॉलर्स को, कि कोई निशान टारगेट कर लें, उसके ऊपर कोई बॉल रख लें, उसके बॉल के ऊपर बॉलें मारें। अपनी लाइन जितनी अच्छी इंप्रूव करेंगे, वो स्लो करना फिर सीखें उसी में। और सिंगल स्लो ऐसे करें कि उसका हाथ चेक ना हो, फिंगर ऐसा करें, स्लो डिपर हो गया, जिस तरह स्लो कटर हो गया। स्लो का ये है कि अगर आपकी फिंगर में ताकत है, उसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर रोज कर रहे हैं, तो स्लो जितना बड़ा ब्रेक होगा, वो अगर बैट्समैन रीड भी कर चुका होगा, तो लेकिन ब्रेक होते हुए से वो रिसीव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बॉलर को ख़ास तौर पे अपनी मेहनत करनी चाहिए, रोज़ 100-150 गेंदें करनी चाहिए, और निशान लगा के टारगेट करनी चाहिए। कि अगर बॉलर को कहा जाए कि भाई अब शॉर्ट पिच करो, तो वो शॉर्ट पिच एक्यूरेसी होनी चाहिए। बॉलर को कहीं यॉर्कर तो यॉर्कर होना चाहिए, उसको बोले स्लो तो स्लो, यानी जगह पे गेंद कराने वाले का नाम बॉलर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा बॉस, स्पिनर के लिए हाथ कैसे घुमाना है? मैं आगे ट्राई तो कर रहा था, मुझसे हुआ नहीं। देखिए, ऐसे हाथ घुमाया, हुआ नहीं। टेप बॉल में ज़्यादातर स्पिनर्स नहीं होते, फास्ट बॉलर ही होते हैं, उसमें वो फिंगर करते हैं या स्लो छोड़ते हैं। स्पिनर तो यानी अगर रेगुलर, जिस तरह कुछ मखसूस होते हैं जिन पे ज़्यादातर तो बट्टे का निशान आ जाता है कि वो लॉक करते हैं कि बट्टा है। बट्टा क्या चीज़ है, थोड़ा सा गाइड करें। बट्टा देखें, हाथ की मूवमेंट प्रॉपर जो घूमे,
वो बॉलर है जो थोड़ा सा भी कहीं से भी जर्क हो या कहीं से भी रुके तो वो बट्टे की काउंट में आ जाता है। बट्टा तो मैंने ज्यादातर तो टेप बॉल में ही सुना है, हार्ड बॉल में मैंने अभी तक बट्टा खास सुना नहीं, नहीं। हार्ड बॉल में देखें जो इंटरनेशनल लेवल या फर्स्ट क्लास लेवल के जो अंपायर्स खड़े हुए होते हैं वो तो इस चीज को देख लेते हैं, फिर इनका मशीन के थ्रू, किसी भी मशीन के थ्रू चेक होता है कि इनका ये पट्टा है या नहीं, वो वहां से फाइनलाइज होता है। और कुछ लोग फिर एक्शन, जिस तरह शोएब मलिक और बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिन पे वो बट्टे का हुआ, फिर उन्होंने अपना एक्शन दोबारा मेहनत करके ठीक किया, उसको इम्प्रूव किया। फिर टेस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी कई दफा गए पाकिस्तानी प्लेयर्स, फिर वहां जाके फाइनल होता है और वहां से क्लियर होते हैं। तो ये जिस तरह आप स्पिन की बात कर रहे हैं, वो हमारी फिंगर में ताकत होनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हमारी उंगलियों में कितनी ताकत है। तो वो जो स्लो है वो तो या तो 2 उंगलियों से भी करते हैं, वो ऐसे ही कर देते हैं। फिर डिपर होता है, डिपर ऐसे गिरता है आगे, यानी आपको लगता है कि जो ऊपर आ रहा है लेकिन वो नीचे गिरता है और वो हाथ चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। डिपर, स्लो, ये 2 डिफरेंट वैरायटी हैं टेप बॉल में। तो वो उसमें जिस तरह कि मैं लेफ्ट हैंड हूँ, अगर मैं गेंद को इस साइड पे करूंगा तो वो पड़कर उस तरफ जाएगा जिसको लेग कटर कहते हैं। अगर मैं अंगूठे को इस तरह मिला के ऐसे करूंगा ऐसे, तो वो पड़कर अंदर आएगा जिसको ऑफ कटर कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बहुत ही काम की टिप्स हैं। और आसिफ भाई इस टाइम ट्रेनिंग दे रहे हैं कराची के बड़े प्लेयर्स को, मैं नहीं बताऊंगा, आसिफ भाई खुद बताएंगे। बहुत जरा नाम तो गिनवाए, हम नाम काउंट करना शुरू करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेयर्स प्रैक्टिस अपनी सब करते हैं और अच्छे लेवल पे करते हैं। अब वो उनकी मोहब्बत है, प्यार है, जो मेरे पास आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान लेवल के सारे प्लेयर्स को मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ माशाल्लाह। अब नाम किसका क्या लेना, सारे जितने भी हैं भाई फेमस प्लेयर्स हैं सबको, बॉस खुद तो नाम नहीं लेंगे, हम बताते हैं। नासिर भाई, सैयद नासिर, कराची का बहुत बड़ा ब्रांड। असद शाह यहाँ पे आ रहे हैं, बहादुर लेफ्टी यहाँ पे आ रहे हैं, लास्ट उमर बाजवा आ रहे थे। उसके अलावा कराची के बहुत सारे प्लेयर हैं, शफी आगा है, काफ़ी सारे ऐसे नाम है जो अचानक जहन में नहीं आते। उमर बाजवा यहाँ पे खेल रहे थे, खुरम चकवाल यहाँ पे खेल के गए। तैमूर मिर्ज़ा को बॉस ने टिप्स दिए हैं, कोचिंग बॉस से लेके गए हैं। और क्योंकि कराची लेवल का बहुत बड़ा नाम है, अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आसिफ भाई को आप नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते। अच्छा, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह आसिफ भाई शॉप पे आएंगे, डिटेल से शॉप पे भी वीडियो बनाएंगे बैट्स के बारे में कि बैट्समैन के लिए कौन सा बैट ज़्यादा बेहतर रहता है। तो हमें दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो में, किसी नई एजुकेशनल कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बॉस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ऑडियंस को अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।